पीठ पीछे बात करने वाली बहू। अरे पीठ पीछे बात करना तो आम बात है, लेकिन इतनी यार मेरी सास को तो जब देखो तब खाना चाहिए, देखती नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ। बस बहू प्लेट लगा दे, बहू रोटी बना दे। अरे पता हुआ क्या हुआ कल? तो ये है रीटा। इनको दुनिया के हर गम ने घेरा है। इनके अनुसार यही तो है जिनसे ये कायनात चल रही है, और यही है जिनके पास जीवन का सारा दुख है। अरे यार तुम लोग मेरे घर आओ ना, मैं पार्टी करती हूँ। बोलो कौन कौन क्या क्या खाएगा? यार कुछ हल्का सा स्नैक्स ही बना लेना। यार मेरे लिए तो कुछ हेल्दी ही रखना। वैसे भी ना तेरे घर तेरी सास के बारे में सुन कर ना बहुत डर लगता है। बस अब क्या था, किसी ने रीटा की दुखती रग पकड़ ली वाली बात हो गई। ना पूछ मेरी बहन, मेरी सास ने तो स्यापा ही पा रखा है। अरे पता चलेगा ना कि मेरी सहेलियां आ रही हैं, देखना कैसे मुंह बन जाएगा उनका। मैं तो अभी से तुम लोगों को बोल रही हूँ, कुछ भी कहती है ना प्लीज मेरी खातिर सुन लेना यार। वो क्या है ना सहेलियां एक बार फिर से कान में हाथ लगाती है कि रीटा अपनी सास की बुराई शुरू कर देती है तो शुरू ही हो जाती है। खैर बाद में रीटा तो वहां से चली जाती है, लेकिन उसके जाने के बाद यार इसकी बातों से तो लगता है कि इसकी सास खूंखार है, तो क्यों चल रहे हैं हम लोग उसके घर फिर? अरे यार क्या करे, बहुत दिनों से बुला रही है। सास ने कुछ कहा तो मैं तो उल्टा करारा जवाब दे दूंगी। चलो बोल दिया है तो जाना तो पड़ेगा ना। दोनों सहेलियां अगले दिन रीटा के घर जाते हैं, जहां रीटा दिखाई नहीं देती। अरे तुम दोनों स्नेहा और पारुल हो ना? लग रहा है सास है। हे भगवान, ये रीटा भी ना किसके हवाले करके कहाँ चली गई? जी आंटी नमस्ते। अरे जीती रहो। बच्चे को नहीं ले आई? अरे उन्हें भी ले आना चाहिए था ना। बैठो मैं पानी लाती हूँ, रीटा आ ही रही होगी। सास दोनों के लिए पानी, शरबत और मीठा लेकर आती है। आंटी रीटा कहाँ है? वो क्या है ना, आज वो जल्दी उठ गई थी तो अभी सो रही है। मुझे तो बाद में बताया कि तुम लोग आ रहे हो। बेटा खाना तो मैंने जैसे तैसे ही बनाया है, खाकर बताना कैसा लगा। बाकी और बताओ। फिर क्या था, स्नेहा पारुल तो सास से इतना घुल मिल गए कि उन लोगों ने रीटा को पूछा ही नहीं। खाना पीना करके वो निकल रहे थे कि अलसाई सी अंगड़ाई लेती रीटा सामने खड़ी हो जाती है। अरे तुम दोनों कब की पार्टी रखी थी मैंने और कब आ रही हो? ये भी कोई बात होती है क्या? माँ जी जरा एक गिलास पानी देना। सास पानी लेने जैसे ही जाती है, आदत के अनुसार रीटा शुरू हो जाती है। देखा, मेरी सास को काम के नाम पर तो नानी मरती है, किसी से बात करके राजी नहीं। पता नहीं बुढ़िया को किस बात का घमंड है। अरे तुम दोनों आई हो ना, अच्छा थोड़ी न लग रहा होगा उन्हें। अच्छा तुम्हें कैसे पता? और तुम थी कहाँ? अरे इन्होंने काम दे रखा था ना, तो वही कर रही थी कमरे में। न जाने कहाँ से साड़ी ले आई है, उसी की सिलाई के लिए कपड़ा दिया था। कमरे में बैठ के अभी तक इन्हीं की साड़ी तैयार कर रही थी। तभी सास आ जाती है, बहू को पानी का ग्लास देती है और फिर अच्छा बच्चों बातें करो, कुछ चाहिए तो बता देना। मैं जरा ये साड़ी लाई थी तो वो तैयार कर लेती हूँ। बहू तेरी साड़ी जो तू मुझे दे गई थी ना, वो तैयार हो गई है, तो कमरे से लेकर जाना। सास की जाती ही, चल पारुल चलते हैं। अरे क्यों, रुको ना, एक तो देर से आए हो, ऊपर से बिना कुछ खाए जा रहे हो। पता है क्या क्या बनाया है मैंने? हम लोगों को पता है कि क्या क्या बना है और कैसा किससे बनाया है, लेकिन तू ना अब रहने दे रीटा। ये बोलकर दोनों चली जाती हैं। रीटा को समझ में नहीं आता कि क्या हो गया। खैर दिन बीतते हैं। फिर एक रोज रीटा की सहेली ऑफिस में बात कर रही थी। यार क्या बताऊं, मेरा पति ना मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देता। बस खाना खाना, ऑफिस जाना और सो जाना। ना कहीं घूमता है ना फिरता है। अरे कभी दो बोल भी प्यार की नहीं बोलता।
रीटा देखती है कि सारे लोग उसकी बात सुन रहे थे। वो समझ जाती है कि लोगों की सिंपैथी सास के नाम पर नहीं पर पति के नाम पर जरूर मिलेगी। वो भी लोगों से बात करना शुरू कर देती है। एक दिन वो जानबूझकर मुंह लटकाकर बैठ जाती है। अरे क्या हो गया रीटा, सब ठीक है ना? सब ठीक। लोगों का ध्यान अपनी ओर करने के लिए रीटा को जो चाहिए था वो मिल रहा था। फिर क्या बताऊं, मेरी तो जिंदगी से सारी उमंगे तरंगे ही खत्म हो गई हैं। अरे क्या हो गया? तभी वहाँ स्नेहा आ जाती है। क्या सास की फिर कोई बात है? अब तो रहने दे रीटा। सास की नहीं पति की है। पर चल छोड़, तुम लोगों को तो लगता है ना कि मैं ऐसे ही बोलती रहती हूँ। तभी एक नया लड़का जिसने अभी अभी ऑफिस ज्वाइन किया था वो रीटा के पास आता है। क्या बात है रीटा, हम लोगों से शेयर कर सकती हो? अरे भाई, हम भी फैमिली से कम थोड़ी ना है। ऑफिस में कितना समय हम साथ में रहते हैं। रीटा भी, जो कि सिर्फ पति की बुराई कर लोगों से सिंपैथी लेना चाहती थी। क्या बोलूं, मेरे पति तो सिर्फ मेरे पैसे से प्यार करते हैं। स्नेहा, जो कि पहले से ही रीटा को समझती थी। कौन से पैसे? तेरे पास पैसे कहाँ से आ गए? अरे यही जो मैं कमाती हूँ। कहते हैं सारे पैसे मुझे दिया कर, नहीं देती हूँ तो मारते भी है। अभी कल ही की बात है। अब क्या था, रीटा को एक नया टॉपिक मिल गया, पति। वाह क्या बात है, पति की थोड़ी सी बुराई और देखो कैसे लोगों का जमावड़ा मेरे आसपास लगा रहता है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि लोग उसके पास क्यों आते हैं। अरे पति से परेशान हो तो हमें बताओ, हम बात करते हैं। और तुम्हारे जैसी बीवी हमारी हो ना तो भाई। लड़कियां तो रीटा को समझ चुकी थी, लेकिन लड़के वो अपने ही तरीके से रीटा से मजे लिए करते थे। एक दिन, यार क्या पता रीटा सच में परेशान हो। मुझे भी लग रहा है यार, सास तक तो हर कोई परेशान हो ही जाता है, लेकिन पति। अरे इसका पति तो कितना मानता था ना इसको। हाँ, लेकिन ये आदमी की जात ना कब मानना बंद कर दे पता ही नहीं चलता। दोनों सहेलियों को अब रीटा पर रहम आ जाता है। वहीं घर पर, रीटा ये फोटो देखो कैसी लग रही है। हम दोनों कैसे मीट फॉर ईच अदर लग रहे हैं ना। रुको, इसे मैं हमारे सारे सोशल मीडिया में डालता हूँ, मजा आ जाएगा। लोग देखते रह जाएंगे और अच्छी अच्छी बातें भी लिख दूंगा, ठीक है ना? पति के मुंह से इतनी प्यारी बात सुनकर तो हर बीवी खुश हो जाए, लेकिन रीटा अब, अरे नहीं नहीं नहीं, प्लीज नहीं। नहीं मतलब क्यों नहीं? अरे वो मेरी दोस्त है ना, पारुल और स्नेहा। कौन, वो ऑफिस वाली? क्या हो गया? बस रीटा के अंदर का जो टैलेंट था ना, लोगों की बुराई करने वाला, वो जाग जाता है। अरे वो कुछ नहीं, बस वो क्या है ना, जलती है दोनों मुझसे। रहा नहीं जाता मेरी खुशी देखकर। याद है वो 4 महीने पहले मैंने अपनी और तुम्हारी फोटो लगाई थी, जल कुकड़ गई थी दोनों। अरे तो जलने दो ना, क्या हो गया? बीवी हो तुम मेरी, जमाने को तो पता चले कि मैं कितना प्यार करता हूँ तुमसे। और हाँ, ये ना नौकरी वोकरी छोड़ दो। देखो कैसी शक्ल बन गई है, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे। बीवी को तो पता था कि वो पूरे जमाने से क्या बोल रही थी पीठ पीछे, क्या बात कर रही थी पति के बारे में। और अगर सोशल मीडिया में ये आ गया तो अगले दिन, हे भगवान, न जाने क्यों चक्कर आ रहा है। अरे रहने दो ना, क्यों कर रही हो ये 2 टके की नौकरी? खुद को क्यों गला रही हो रीटा तुम? हाँ बहू, रहने देना, आज ऑफिस ना जा, घर पर ही आराम कर ले। ना माँ जी, आज तो जाना जरूरी है, सैलरी का वक्त है और काम भी बहुत है। क्यों करना है काम? घर पर रहो ना, क्या जरूरत है नौकरी की? मैं कर तो रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, घर के अंदर तो मैं पागल हो जाऊंगी। ना बाबा ना। बहू ऑफिस चली जाती है और वहां जाकर,
हे भगवान, न जाने क्या हो गया है, चक्कर पर चक्कर आ रहे हैं। अरे तो घर पर रह जाती ना, क्यों आ गई? ले लेती छुट्टी। हाँ यार, ले लेती ना ऑफ आज का, क्या होता, एक दिन की ही पैसे तो कटते ना। अरे नहीं यार, पति को बोला तो बोलने लगे पैसे कट जाएंगे तो घर कैसे चलेगा। सास भी मुंह बना रही थी कि ऑफिस क्यों नहीं जा रही, वरना मेरा तो बिल्कुल मन नहीं था ऑफिस आने का आज। सभी को रीटा पर दया आती है कि कैसे बेचारी पर काम का प्रेशर उसकी ससुराल वाले पैसे के लिए दे रहे हैं। लेकिन ये क्या, काम करते करते रीटा को चक्कर आ जाता है और वो गिर जाती है। अरे इसके पति को फोन करो, देखो क्या हो गया। अरे वो क्या करेगा, उसी जल्लाद ने तो इसे ऑफिस भेजा है, जबकि इसकी तबीयत खराब हो रही थी। फिर भी पति को फोन किया जाता है और पति आ जाता है। क्या हो गया मेरी रीटा को? शुरू हो गया नाटक इसका। मैंने कहा था मत जाओ ऑफिस, मैं इसका रिजाइन दे रहा हूँ। कहाँ है HR? रीटा अब यहाँ काम नहीं करेगी। सभी पति की इस बात से हैरान हो जाते हैं। ये क्या हो गया, रीटा तो कुछ और कहती थी। मेरी बीवी को परेशान कर रखा है, वो बेचारी कितना काम करती है। मेरी तो माँ भी नहीं चाहती कि बहू ऑफिस में काम करे। खैर, आज से मेरी बीवी से मिलना हो तो इज्जत से घर आ जाना। नमस्ते बोलकर पति रीटा को लेकर चला जाता है। पीछे से ऑफिस वाले सोचते रह जाते हैं कि भाई, पीठ पीछे बात करने की भी हद होती है।